जय श्री राम। दोस्तों, इस साल का पहला मंगलवार जो है वो आने वाला है और हम लोग बात करते रहते हैं मैनिफेस्टेशन की। बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन एक हमारे पास इतना अचूक बाण है ना कि अगर हमने उसको कर लिया तो हमारी बड़े से बड़ी जो समस्या है, संकट है, उसका निराकरण निश्चित है, होकर रहेगा। और यदि कोई विश भी है, अगर कोई मनोकामना है, तो वो भी इस ये जो उपाय है, इससे 100% आपको उसमें जो है वो असर दिखाई देगा। तो आज के वीडियो इसी को लेकर है। मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं जो ये लेकर आई हूँ वीडियो, ये जो है हमारे प्रभु हनुमान जी से संबंधित है। मंगलवार का दिन आने वाला है और इसीलिए मैं एक दो दिन पहले इस वीडियो को इसीलिए अपलोड कर रही हूँ कि आप में से भी कोई चाहे तो इससे जो है वो लाभ उठा सकता है, फायदा पा सकता है। दरअसल हनुमान चालीसा को बहुत ही पावरफुल माना गया है और आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा के संकल्प से कैसे हम अपने उद्देश्यों की सिद्धि हासिल कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी एक जागृत देव हैं, जो आज की युग में भी ऐसा माना जाता है कि वो जागृत अवस्था में हैं और धरती पर ही हैं। साथ ही उन्हें संकट मोचन कहा जाता है, संकट मोचक कहा जाता है, जिन्होंने प्रभु श्री राम के भी तमाम संकटों का निराकरण कर दिया। तो जरा सोचिए कि उनके लिए हमारी समस्याओं का निदान करना तो बस उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। बस जरूरत है श्रद्धा की, आस्था की और उनमें पूर्ण विश्वास की। तो आज बात हम करेंगे कि कैसे हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर हम जो है अपनी कोई भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, मैंने खुद ने ये ट्राई किया हुआ है, तभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद ने अपनी कुछ चीजें मैनिफेस्ट की हैं जो हुई हैं और उसी का चमत्कार, उसी की शक्ति देखकर मैं ये वीडियो आप सबके लिए, अपनी फैमिली के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोग भी इसको करिए और करने के बाद जब वो पूरा हो जाए, या आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेरीज अपनी रेज कर सकते हैं। मैं वहीं पे उनका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगी अगर आपको कोई भी उसमें कुछ विधि को लेके कोई डाउट है तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हनुमान चालीसा को बहुत पावरफुल माना ही जाता है। यहाँ तक कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लोगों को डर लगता है अगर रात में अकेले हैं या कोई डरावना सपना देख लिया, तब भी लोग हनुमान चालीसा का चैंट करने लगते हैं। लेकिन हनुमान चालीसा से आप अपनी किसी भी तरीके की विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। वो चाहे आपकी जॉब हो, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका रिलेशनशिप हो, हाउस हो, कोई नई कार हो, या फिर फैमिली पे कोई बहुत बड़ा संकट है और उसको आपको लग रहा है कि अब पता नहीं क्या ही होगा, तब भी आप इस संकल्प को करके आप जो है अपनी विश को वहां बोल सकते हैं। करना क्या है, ये जो संकल्प है ये 1 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का और 21 दिन का, जैसा भी आपको उचित लगे। मैंने जैसे 1 दिन का संकल्प किया था, क्योंकि मैं 3 दिन या 7 दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो मैं यहाँ ना सारे संकल्प के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। आपको जो भी आपके लिए संभव हो, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो देखिए, उसमें लिखा है हनुमान चालीसा में कि शतबार पाठ करे जो कोई, है ना, छूटे बंदी महासुख होई। यानी शतबार मतलब 100 बार अगर इसका कोई पाठ कर लेगा तो वो सारे बंधनों से, सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। तो मैंने जो इसका पाठ किया था वो 1 दिन का संकल्प लिया था और 1 दिन में मैंने 108 बार इसका पाठ किया था, जिसमें मुझे 4 घंटे करीब लगे थे, 4 साढ़े 4 घंटे लगे थे। लेकिन अगर आप 3 दिन का करते हैं तो उसमें क्या करना है कि 3 दिन तक लगातार, ठीक है, 3 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये हुआ। पहले हम ये समझ लेते हैं कितने दिन कैसे करना है, फिर मैं इसका तरीका बताऊंगी। फिर आते हैं 7 दिन पे। तो 7 दिन में आपको 7 दिन तक लगातार 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, ठीक है। फिर आता है 11 बार। तो उसमें 11 दिन तक आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा।
और 21 दिन का संकल्प अगर आप ले रहे हैं तो 21 दिन तक आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। ठीक है, ये तो हुई इसकी विधि। और अगर एक दिन है तो एक दिन में ही आप 100 या 108 बार, मैंने 108 बार कर दिया था क्योंकि माला में जो मोती होते हैं, जो जाप की माला होती है उसमें 108 मन के होते हैं, तो मैंने उसी से का विचार करते हुए 108 बार इसका पाठ किया था। अब इसमें करना क्या है कि जिस दिन आप इसको शुरू करेंगे, कोशिश करिए कि आप मंगलवार से शुरू करें या शनिवार से शुरू करें। चाहे 3 दिन करें, चाहे अगर एक दिन कर रहे हैं तो मंगलवार या शनिवार में कर लीजिए, और अगर 3 दिन 7 दिन या आगे का कर रहे हैं तो आप मंगल या शनिवार से ही शुरू करें। दूसरा, आपका जो है वो कृष्ण पक्ष से शुरू ना करें, जो शुक्ल पक्ष होता है उससे आप जो है इसे शुरू करें। तो ये हो गया, वो आपको कैलेंडर में, हिंदी कैलेंडर में आपको कौन सा पक्ष चल रहा है उससे आपको पता लग जाएगा। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि पहले दिन इसका संकल्प लिया जाता है। पहले दिन संकल्प में क्या करेंगे, संकल्प के लिए आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। एक कलश में, एक लोटे में, तांबे या पीतल के लोटे में आप जल ले लीजिएगा और एक सिक्का ले लीजिएगा, कुछ अक्षत और कुछ पुष्प हाथ में लेकर अपना नाम बोलिएगा, और वो जो जल और वो है उसको उस पे डाल के आप अपना नाम बोलिएगा, अपना जहाँ रहते हैं उस जगह का बोलिएगा, और बोलिएगा कि हे प्रभु, मैं इतने दिन का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ आपके हनुमान चालीसा पाठ का, और मेरी ये इच्छा है, ये मैं अब आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ, और अब आप इसको आपको ही पूरा करना है, इतनी कृपा मुझ पे बनाए रखिएगा। और ये कहते हुए आप उसको धरती पर या पूजा वाली चौकी के पास आप उसको छोड़ दीजिए, जो अक्षत पुष्प आपने लिए हैं, सिक्का लिया है, ठीक है। और उसके बाद वो जल जो है, आप या तो इसको 3 दिन 7 दिन जितने दिन का संकल्प है आप इस जल को वहीं रहने दीजिएगा, या आप रोज एक ग्लास में जल भर के आप वहां रख सकते हैं, और जब आपका पाठ हो जाता है डेली का, तो वो जल आप अपने घर में थोड़ा स्प्रिंकल कर दीजिए, थोड़ा आप लोग पी लीजिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को पिला दीजिए अगर आप पिलाना चाहते हैं, और अपने लिए ही कर रहे हैं तो आप खुद पी लीजिए। तो ये आपके घर की नकारात्मकता को दूर करेगा, आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स है उन्हें दूर करेगा, और आपको जो है धीरे धीरे आपके ब्लॉकेजेस ओपन होने लगेंगे। तो ये बात हो गई, संकल्प की बात हो गई, डेज की बात हो गई, डेज में कितनी बार करना है, और साथ ही उस जल का हमें क्या करना है। अब इसमें और कुछ एक नियम ये है कि इसे अगर आप सुबह कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उससे श्रेष्ठ तो कुछ नहीं है। सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, और हनुमान जी के परिप्रेक्ष्य में ये माना जाता है कि हनुमान जी उसी समय जो है उपस्थित होते हैं, अवेलेबल होते हैं अपने भक्तों के लिए, क्योंकि उसके बाद वो श्री राम की सेवा में समर्पित रहते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ समय है। या फिर दूसरा समय जो हनुमान जी के संकल्प के लिए अच्छा माना गया है, वो माना गया है रात का। रात का मतलब खाने वगैरह से फ्री होके 9:30-10 बजे के बाद आप इसको करें, क्योंकि उस समय फिर माना जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों के लिए अवेलेबल होते हैं, उससे पहले वो श्री राम की सेवा में समर्पित रहते हैं। ये तो हुई सुबह और शाम के मुहूर्त की बात। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है, गृहस्थ हैं, जिम्मेदारियां हैं, नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप इसको जिस समय भी, सुबह या शाम के समय जब आप पूजा करें तब आप इसको करें। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आपने सुबह मान लीजिए 11 बजे, 10 बजे कर रहे हैं, 9 बजे कर रहे हैं, तो वो 3 दिन 7 दिन जितने दिन का संकल्प है वो उस पर्टिकुलर टाइम पर ही करना है। या शाम को 5 बजे 6 बजे कर रहे हैं, तो जितने दिन का संकल्प है वो उस पर्टिकुलर टाइम पर ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि आज सुबह कर लिया, कल शाम को कर दिया, आज जो है 10 बजे कर दिया, कल 4 बजे कर लिया या 3 बजे कर लिया, ऐसा नहीं करना है। जो टाइम आप कर सकते हैं वही टाइम आप ऑप्ट कीजिएगा, और उसी को, उस पे स्टिक रहिएगा, उसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है जाप भी, कोई भी जाप होता है उसको उसका टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। इससे जो एनर्जी और जो वाइब्रेशन है वो और ज्यादा हाई होने लगते हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ जाती है। तो ये हो गई समय की बात। अब सवाल है कि कैसे क्या क्या करना है तैयारी। तो तैयारी में मैंने आपको संकल्प के लिए ये चीजें बता दी। अब आप एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, और अगर चौकी नहीं ले रहे हैं, मंदिर में ही अगर हनुमान जी की तस्वीर है या मूर्ति है तो कोई बात नहीं है, और वहां पे आप जो है चमेली के तेल का दीपक तो एक जलाइएगा ही जलाइएगा, साथ ही जो पूरे इतने घंटे, क्योंकि चमेली का तेल का जो दीपक है वो बहुत तेजी से जल जाता है, तो जो पाठ के लिए आप दीपक जलाएंगे उसमें आप तिल का तेल या घी का दिया, ये इनमें से किसी का भी आप दीपक जला सकते हैं। घी अगर ले रहे हैं तो गाय का घी लीजिएगा,
और नहीं तो तिल का तेल भी बहुत अच्छा माना जाता है। वो आप दीपक लगाइए और जो वहां पे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के साथ श्री राम दरबार या श्री राम की भी तस्वीर या मूर्ति वहां होनी चाहिए। हनुमान जी का पूजन करने से पहले आप प्रभु श्री राम की पूजा करेंगे, उन्हें तिलक लगाएंगे और हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले चाहे तो एक माला नहीं तो एटलीस्ट 11 या 21 बार श्री राम का नाम जरूर लीजिएगा, क्योंकि पहले भी और पाठ के बाद भी, खत्म करने से पहले भी और खत्म करने के बाद भी श्री राम का नाम का जाप आप जरूर करिए, तभी इसका पूरा फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। और उसके बाद हनुमान जी को जो उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है वो सिंदूर आप जो है उन्हें लगा सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श नहीं करती हैं, उन्हें नहीं, तो आप उनके चरण पे सिंदूर का स्पर्श करा सकती हैं। और क्योंकि पिता के चरण बेटी छू लेती है, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि स्पर्श नहीं कर सकते, आप उनके चरण बिल्कुल स्पर्श कर सकती हैं। तो ये आपने उनको सिंदूर चढ़ा दिया। उसके बाद जो भोग की बात होगी, भोग में ऐसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, फल जो आपको सही लगे, लेकिन गुड़ और चना और साथ ही जो लड्डू, बूंदी का लड्डू हो तो और अच्छा, नहीं तो बेसन का भी चलेगा। मंगलवार का दिन है तो आप गुलदाना भी ले सकते हैं, बूंदी जो आती है उसका भी प्रसाद, लेकिन वो 3 दिन नहीं मिलेगा तो आप लड्डू भी रख सकते हैं। ये आपको करना है। उन्हें एक लाल फूल जरूर अर्पित करिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पूरे संकल्प के दिन आप उन्हें रोज एक लाल पुष्प अर्पित कर दें, चाहे वो गुलाब हो या गुड़हल हो, कोई भी लाल रंग का पुष्प जो है उन्हें आप अर्पित करें। ये हो गई आपकी पूजा की चौकी की तैयारी, ठीक है। और टाइम मैंने बता दिया कि आपको एक फिक्स टाइम पे ही करना है। दिन आपकी इच्छा है, एक दिन में करना चाहते हैं, गुड इनफ, क्योंकि फिर आपको एक ही दिन समय निकालना है। एक दिन आप सुबह उठ के आप जो है पाठ करेंगे, 108 बार कर लीजिए और अपनी जो आपकी मनोकामना है उसको पहले वहां पे बोलिएगा संकल्प के समय। तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें ये आपको नहाने के बाद फौरन पूजा पे बैठ जाना है। उसके बाद फिर ऐसा नहीं कि नहा लिए चलो आधे 1 घंटे बाद कर लेंगे, फिर आप वॉशरूम गए या आपने कुछ और खा लिया, ऐसा नहीं करना। इवन रात को भी अगर आप पाठ कर रहे हैं 10 बजे 9:30 बजे, तो फिर आपको पाठ करने से पहले एक बार नहा के ही बैठना होगा, क्योंकि हनुमान जी की पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। उसमें चलता है वाला कुछ नहीं चल पाता। बहुत ही ज्यादा आपको स्वच्छता का, शुचिता का ध्यान उसमें रखना होगा। तो आप अगर रात में पाठ करें तो ये याद रखिए कि रात में पाठ करने से पहले आपको नहाना जरूर है। सारे कपड़े अपने, सारे वस्त्र आपको बदलने हैं। जिस आसन पर बैठकर आप करें वो आसन आपका स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पिछले 4-5 दिन से वो यूज हो रहा है पूजा में, तो ऐसा नहीं, उसको पहले धो लीजिएगा ये संकल्प लेने से पहले। और इस तरीके से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब पाठ आपका समाप्त होता है डेली, तो अब आप उसके बाद श्री राम जय जय राम या राम 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 या श्री राम श्री राम श्री राम, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर एक माला कर ले तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही ये राम नाम का जाप पहले, पाठ शुरू करने से पहले भी और पाठ शुरू करने के बाद भी आप जरूर करिए। और उसके बाद हनुमान जी की आरती की जाएगी। और ये आप जब तक आपका संकल्प चल रहा है तब तक आपको नॉनवेज से दूर रहना है, नशीले पदार्थों से दूर रहना है, इन सब चीजों से, व्यसन जितने भी हैं उनसे दूर रहना है। आपको जो है वो संकल्प के दौरान इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तभी ये संकल्प जो है पूरा होगा। तो आप लोग ये करके देखिए और आप मानिए, यकीन मानिए, बहुत ही मैजिकल ये एक उपाय है, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इसे करने से आपके मन को तो शांति मिलती ही है, लेकिन आपकी जो भी बड़ी से बड़ी समस्या है वो दूर होती है। क्योंकि जिन्होंने श्री राम की तमाम समस्याओं को हर लिया, तो सोचिए उनका अगर हम उनको याद करेंगे तो वो कैसे हमें छोड़ सकते हैं। हम उनके बच्चे हैं। हमारी हर इच्छा, हमारी हर समस्या को वो, हर इच्छा पूरी करेंगे, हर समस्या को वो दूर करने जरूर आएंगे, ये आप निश्चित जान लीजिए। और कमेंट बॉक्स में एक बार जो है वो इस हनुमान जी की एनर्जी को क्लेम करने के लिए जय श्री राम जरूर लिखिए। और ईश्वर करे आप सभी की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो। तो आप करिए और करके मुझे बताइए आप लोगों को कैसा लगा। जय श्री राम।